राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन पावर। तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया था। तो आज हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी जो पैरेलल है सी डी के दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी है। इसमें ये जो है वो सी डी पे जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये एंगल जो होगा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें हमको जी ई डी मतलब जी ई और डी, ये पूरा जो है पूरा कितना दिया हुआ 126 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है ए जी एफ, ए जी एफ, सॉरी ए जी ई है, ए जी ई मतलब ये एंगल पूछा है। ठीक है, इसको लोग एंगल वन मान लेता है और ये एंगल सॉरी 1 डिग्री में वन मान लेते हैं। ठीक है, ये पूछा है जी ई एफ, जी ई एफ, ये वाला इसको हम लोग एंगल टू मान लेते हैं, एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये उसको हम लोग थ्री मान लेते हैं। ठीक है, अब पूछा है तो देखिए प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें जितने भी हम लोग रिजल्ट्स में पढ़े, अल्टरनेट एंगल वाला प्रॉपर्टी, को इंटीरियर वाला प्रॉपर्टी, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो है 126 एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 एंगल जी ई डी, मतलब ये जो पूरा जो है 126 डिग्री है। अब एंगल जी ई डी बना किस किस से मिल गया, तो एंगल जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये और ये वाला एंगल मिल गया। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, और हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये कितना डिग्री 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब देखिए एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये कौन सा एंगल है, तो एंगल टू है। तो लिखेंगे एंगल टू बराबर ये 90 डिग्री जो इधर प्लस में जैसे इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो हमारा एंगल टू जो है वो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल टू, एंगल टू बराबर 36 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमारा निकल गया। अब देखिए अब निकालेंगे ए जी ई। ठीक है, मतलब ये एंगल वन, तो लिखेंगे क्या, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ये देखिए हमको पता है ये पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल में होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो जी डी, तो लिखेंगे क्या एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्या है जी ई डी कितना है 126 डिग्री, 126 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए जी ई को हम लोग क्या लिखे हुए हैं, तो एंगल वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंगल वन हमारा 126 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल वन हमारा आ गया 126 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे इसमें एंगल थ्री भी आना है। ठीक है, तो एंगल थ्री के लिए देखेंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टी हमारा यूज हो। अब ये देखिए ये जो एंगल थ्री है इसको हम लोग दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो हमको पता है कि ये पूरा जो होता है ये अगर किसी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर जितना भी आप रे वहां से ओरिजिनेट करेंगे तो ये पूरा इन तीनों का सम जो होगा वो कितना 180 डिग्री होता है। और आपको ये दोनों का सम पता है 126, तो 180 में से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो ये पोर्शन आएगा ये वाला, ये जो हो जाएगा वो हमारा इसके एंगल थ्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम लोग 180 में से 126 माइनस करेंगे जो भी एंगल आएगा वो ये आएगा, वो अल्टरनेट एंगल से एंगल थ्री उसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं निकालना तो उसका एक और भी तरीका है। ठीक है, और उसका तरीका क्या है कि डायरेक्ट हम लोग ये लाइन लेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन और इस पे एक रे बना हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल वन और एंगल थ्री का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो लेकिन एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल वन का भी आप लोगों को पता है निकाला 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल थ्री हमको निकालना तो एंगल थ्री को वैसे ही रहने देंगे और 126 को उस साइड भेज देंगे, इज इक्वल टू जैसे उस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस में है
तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा एंगल 3 जो होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 17 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, तीनों हमारा निकल गया है। अब इसी पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डाउट ग्रुप है वो, उस ग्रुप में जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करें और फिर आप उसमें अपने जितने भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको एक्सप्लेनेशन का डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें दिया ना सब चीज और पूछा हमसे ये क्यू आर एस। गिवन क्या है, एंगल पी की जो है वो 110 डिग्री। क्या दिया हुआ, 110 डिग्री। और एंगल आर एस टी जो है वो 130 डिग्री दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक है, और एक और चीज दिया हुआ है, इसमें पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, तो एस टी के है, एस टी के। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग इसको और भी आगे तक प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये पी क्यू जो है इसको अगर हम लोग आगे तक स्ट्रेटली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगा वो इसके पैरेलल होगा। ठीक है, और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बना देंगे जो कि इसके पैरेलल। ठीक है, ये जो लाइन बना हुआ है वो दोनों लाइन के पैरेलल होगा, पीक्यू के भी पैरेलल होगा और एसटी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद देखेंगे क्या, तो ये देखिए, ये जो ये लाइन पीक्यू और ये हम लोग इसका नाम देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी ऐसे ही नाम दे दिए। अब देखिए ये जो है पीक्यू जो है पैरेलल है ए बी के, और ये क्यूआर जो है ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है कि ये 110 डिग्री का इधर वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू आर बी जो होगा कितना होगा, 110 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक तो कितना 110 डिग्री। अब देखिए ये जो लाइन है एच टी वो किसके, आरबी के पैरेलल है, तो बिल्कुल पैरेलल है। हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है इसको कि वो दोनों लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला एंगल जो रहा 130 डिग्री और ये जो हाफ एंगल है इधर, ये मतलब हाफ मतलब ऐसा नहीं 110 का आ रहा, मतलब ये वाला जो इस पार्ट को छोड़ने के बाद ये जो पार्ट बचेगा उन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एंगल टी एस आर, या फिर इसको लिख सकते हैं आर एस टी प्लस एंगल क्यू आर एस टी प्लस एंगल एस आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हमको पता है आर एस टी जो है वो 130 डिग्री है और एंगल एंगल एस आर बी हम पता नहीं है, लेकिन ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा एंगल एस आर बी जो निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो आ गया हमारा ये वो आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा जो है 110 डिग्री। ठीक है, इसको इधर देखते हैं। अब देखिए लिखेंगे क्या, एंगल क्यू आर एस मतलब ये एंगल प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी इज इक्वल टू 110 डिग्री हमको पता है। ठीक है,
जिसमें से हमको क्यू आर एस पता नहीं है तो लिखेंगे एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर भी हमको पता है, एस आर भी कितना है, तो ये हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री इज इक्वल टू 110, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री, तो हमारा तीनों एंगल निकल गया है। तो मतलब क्यू आर एस ही निकालना था ना, तो इसको लिख देंगे कि कितना आया 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, पी क्यू आर, इसके बीच में ट्रायंगल बना हुआ है, बी क्यू और आर, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ क्या क्या है, ये एंगल हमको दिया हुआ 50 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ वाई, ठीक है, इधर एक्स, इधर ये एंगल हमको दिया हुआ एक्स और ये दिया हुआ 127 डिग्री, ठीक है। और हमसे एक्स वाई की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एंगल एक्स, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। तो लिखेंगे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, कौन सी प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल हम बताया आपको जहाँ पे जेड बना दो, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये जो हमारा साइड है पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू। हम लोगों ने ये पी आर नहीं बनाया, ठीक है, सिर्फ इसको अभी भूल गए, सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं। ये ए बी और ये सी डी है। अब ये हमको 50 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। और मैंने बताया था कि अल्टरनेट एंगल पहचानने का सीधा तरीका वो जेड बनाता है, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जेड बना है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है वो 50 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास क्या है एंगल बी ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, जो कि हमारा एंगल पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो हमारे यहाँ पे निकल गया है एक्स एंगल कितना है, एक्स बराबर जो है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये पी क्यू जो है वो पी आर जो है वो एक रे है, तो ये जाहिर सी बात है इन दोनों का सम जो होगा वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से हमको पी आर डी की वैल्यू पता है 127 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू हमको पता नहीं है 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी आर क्यू को इधर ही रहने देंगे और ये जो 127 डिग्री उधर ले जाकर 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, 127 डिग्री। अब देखिए अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल पी आर क्यू जो है वो कितना 3 और 53 डिग्री, ठीक है, ये हमारा निकल गया। तो ये जो हमारा आ गया 50 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री, और ये हमारा 50 डिग्री। और आप लोग को पता है कि एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए सॉरी एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया पी आर सॉरी क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर ये हमको वाई पता है, इसका वैल्यू अभी नहीं पता, ठीक है। और इसके बाद है पी क्यू आर ये हमको 50 डिग्री पता है और प्लस ये हमारा 53 डिग्री पता है, ठीक है, ये 180 डिग्री।
अब देखिए y को इधर ही रहने देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 103 डिग्री हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा हमारा, और वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 77 डिग्री, मतलब माइनस कर देंगे तो 77 डिग्री आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हम लोग को पता चल गई कितनी है, तो 77 डिग्री। और हमसे पूछा था x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू जो है 77 डिग्री। अगर इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका तरीका क्या है, कि अभी मैंने बताया था कि जहाँ जेड बने वहां पे समझिए अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ये है ए बी सी डी, उसमें हम लोगों ने पी क्यू लिया था, इस बार हम लोग लेंगे पी आर। ठीक है, अब देखिए ये भी तो जेड बन रहा है, ये तो ऐसा बन रहा है, ये भी तो जेड है, तो ये जितना एंगल होगा वो ये एंगल किस प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखेंगे क्या, ये हमारा पता है 127 डिग्री, और ये जो है वो दो पार्ट में है, एक तो ये 50 डिग्री और ये हमको 22 डिग्री दिया हुआ पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल सॉरी एंगल वाई प्लस 50 डिग्री जो बराबर होगा 127 के बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई को इधर ही रहने देंगे, 127 डिग्री है माइनस 50 डिग्री, ये जो 50 इधर प्लस में है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वाई को वहीं रहने देंगे और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर वही आया, बस तरीका चेंज है। अब देखिए अब आपके पास है थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या है, अब देखिए थ्योरम क्या बोलता है कि जो एक ट्रायंगल है के अंदर जितने भी एंगल बन रहा है, एंगल तो ऐसे तीन ही बनते हैं ट्रायंगल में, तो उन तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है कि आखिर कैसे, तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, ये जो है सी। ठीक है, तो ड्रॉ बीई पैरेलल बीसी, मतलब बीसी के पैरेलल लाइन एक डी ड्रॉ करना है। ठीक है, डी ई। ठीक है, उसके पैरेलल। अब देखिए, अब हम लोग अगर ये साइड देखें, ये बी मतलब बीसी जो है वो डी के पैरेलल हो गया, तो अगर ये वाला लाइन देखे ए बी, ये भी हमारा एक ट्रांसवर्सल है। अब जब जो कि हमको पता है कि जहां पे जेड बने थे यहाँ पे जेड बन रहा है। ठीक है, अब ये जो जेड बना तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये जो एंगल टू जो है वो इधर इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एंगल 4 नाम दे देते हैं, तो लिखेंगे क्या, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 किस प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अब ये जो हमारा ट्रांसवर्सल था अब उसको छोड़ देंगे, अब इधर वाले ट्रांसवर्सल पे ध्यान देंगे जो कि हमारा एसी है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, इधर एंगल 3 जो है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी तो एक जेड बन रहा है,
तो ये एंगल जो था इसका नाम हम लोग 5 दे देंगे। तो लिखेंगे क्या, एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, जो कि अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें तीसरा प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रेस कट करना है तो वहां पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वहां पे देखेंगे तो वहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल 1 को एंगल 1 रहने देंगे, एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 जो है वो 2 के इक्वल है। तो 4 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एंगल 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 5 की जगह पर हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 जो है लिख दिए, ये तीनों कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, देखिए इसके बाद एक और थ्योरम है,